हर हर महादेव, जय श्री राम सभी को। आज हम लोग हिंदी बीए थर्ड सेमेस्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस बार का आपका पेपर रिटन होने वाला है, आप सभी को पता होगा। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी का उद्भव और विकास। ठीक है, सो सिंपल सा ये नोट्स है मेरा, आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन में। सो मानव आदिकाल से ही कहानी को कहने, सुनने और सुनाने की प्रवृत्ति चली आ रही है। ठीक है, और वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा पुरानी हिंदी में किसी न किसी स्वरूप में जो कहानियाँ हैं वो रही ही हैं। जैसे कि हमारे पुराणों में, उपनिषद में, ठीक है, रामायण महाभारत में ही देख लीजिए, इन सारी चीज़ों में, पंचतंत्र में तो कहानी भरी पड़ी है भाई। इन सारे में ना भंडार है कहानी का। तो हम लोग के कहने का ये मतलब है कि कहानियों की कमी नहीं रही है। लेकिन जब हम रिटन की अगर बात करते हैं, इन सभी कहानियों में अगर देखा जाए तो उपदेश जो है ना वो ज़्यादा था। धार्मिक सिद्धांत थे, उपदेश दिया जाता था। जैसे हम महाभारत और रामायण जब भी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ सीख मिलती है ना, लगता है ना कि भगवान ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कोई पाप करता है तो उसके साथ ऐसा होता है। ठीक है, कि जब भी कोई स्त्री पर हाथ डालता है तो फिर महाभारत शुरू होती है। बहुत सारी चीज़ें, तो इस तरीके की चीज़ें आपको उपदेश देती है ना। हम अब बात करते हैं हिंदी की प्रथम कहानी की। तो हिंदी की प्रथम कहानी जो है, अगर माना जाए कि कौन सी कहानी है, तो इस पर जाहिर सी बात है भाई, विद्वानों हैं, विद्वान वर्ड जहाँ जुड़ गया ना तो फिर वहाँ क्लैशेस होते रहेंगे, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम नहीं होंगी। राइट, बहुत ही सिंपल सी बात है। सो बहुत विवादों से घिरा है ये टॉपिक। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक ढंग की कहानियों का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से माना है। उनके अकॉर्डिंग की जो सरस्वती पत्रिका है उसका जब से प्रकाशन हुआ है उस टाइम की कहानी ही प्रथम कहानी होगी। ठीक है, और सरस्वती पत्रिका में हिंदी जी की प्रथम रूपी जो कहानी है वो इंदुमती है। ठीक है, अब आइए मेरा जो लिखा है यहाँ पे उस पर ध्यान दीजिए। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानी इस प्रकार है। पहला इंदुमती है जो किशोरी लाल गोस्वामी ने 1900 में लिखी थी। फिर गुलबहार है, देखिए लाइन वाइज है ना, लाइन वाइज ही याद करना। गुलबहार है, सेम पर्सन ने लिखी है, किशोरी लाल गोस्वामी। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास 1902। फिर इधर देखिए 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है 1903 में। पंडित और पंडिताइन गिरजादंत वाजपेयी 1903। दुलाई वाली बंग महिला 1907। ठीक है, तो शुक्ल जी, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, वो कहते हैं कि इंदुमती के संबंध में वो कहते हैं, यदि इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की यही प्रथम मौलिक कहानी है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय और दुलाई वाली का नंबर आता है। उनके अकॉर्डिंग है कि अगर इंदुमती कहीं और से उसका कंटेंट नहीं लिया है, ठीक है, जैसे नहीं होता कोई स्टोरी कोई लिखता है तो दूसरे का कंटेंट को उठा के डाल देते हैं और फिर थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, तो वो यही कहते हैं कि अगर इंदुमती में किसी भी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो यही हिंदी की प्रथम कहानी है। और कहानी का विकास भी 5 चरणों में हुआ है। ठीक है, हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद केंद्र बिंदु है ना। प्रेमचंद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इसमें। हिंदी कहानी को पूरे विकास क्रम में 5 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण में आप लोग देख सकते हो 1870 से 1915। फिर द्वितीय चरण में 1916 से 1935। फिर तृतीय चरण में 1936 टू 1955। देखो डिफरेंस है, लाइक 15 to 15 मत उठा के लिख देना, क्योंकि कुछ लोग की आदत होती है लाइक सिमिलर उठाने की। यहाँ पे चेंज है, 1 साल का अंतर दिखेगा आपको। चतुर्थ चरण में 1956 टू 1975 एंड पंचम में 1976 से आज तक, यानी अभी तक जो भी चीज़ें हो रही हैं वो चल रही है इस चीज़ में। लास्ट अभी कंक्लूजन देख लीजिए। हिंदी के प्रारंभिक कहानी के विषय में डॉक्टर रामदरस मिश्र का कहना है कि इनमें यथार्थ के साथ साथ आदर्श की व्यंजना भी है, यानी रियलिटी के साथ साथ आदर्शवादी भी इसमें कुछ जोड़ा गया है। लाइक आपको मोरल नहीं, वैल्यूज़ दिखाई जाती हैं कि बच्चा ऐसे करोगे। बच्चों को जब कहानी सुनाई जाती है तो क्यों सुनाई जाती है आप बताइए, कुछ सीख देने। आप क्या सुनाते हो कि एक बच्चा था चोरी कर लिया, उसको कोई पकड़ नहीं पाया, ये नहीं ना कहानी सुनाते हो। आप क्या सुनाते हो कि एक बच्चा था, उसने चोरी की, बाद में उसको पुलिस पकड़ ले गई, इसीलिए बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए। हम जब सिखाते हैं जब छोटे बच्चों को तो इस तरीके से सिखाते हैं, उनको उद्देश्य देते हैं, आदर्श सेट करते हैं कि बेटा ये सही है, ये नहीं सही है। सो उस टाइम की जो कहानी थी उस सब से लेके अभी तक कहीं ना कहीं उसमें आदर्श और यथार्थ दोनों थे। उन्होंने कहा कि जहाँ इंदुमती, दुलाई वाली, 11 वर्ष का समय, जमींदार का दृष्टांत, एक टोकरी भर मिट्टी यथार्थ पर आधारित कहानियाँ हैं, वहीं प्रणयनी परिणय में परोपकार की भी भावना का चित्रण है। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये सब क्या नाम ले लिया,
ऋणयिनी परिणय और जमींदारी का दृष्टांत। देखो ये सारी कहानी है ना। उन्होंने नाम लेके बोला है कि कुछ कहानी में तो वो जो है यथार्थ का चित्रण है और कुछ कहानी में परोपकार की भावना दिखाई गई। ठीक है, सो बस ये वीडियो हो गई ख़त्म। आप लोग बुक भी रीड करिएगा, बट मेन जो टॉपिक्स थे, जिन्होंने नाम थे और जिन्होंने क्या बोला, कौन सी कहानी थी लाइन वाइज, वो मैंने यहाँ पे इस वीडियो में बता दी है। थैंक यू सो मच गाइस। अगर कोई डाउट होगा आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।